कहते हैं कि कुछ हमारे भी दोस्त हुआ करते थे आपकी टीम में, बातें सुनते थे, लगता था कि कभी खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, बड़ा टीम होता था, बड़ी भीड़ होती थी, सबको एक साथ खाना खिला पाना कैसे, मतलब उन चीज़ों को याद करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? मुझे एक आत्मविश्वास बनता है उन सब बातों को याद करके। यही लगता है कि अगर नीयत अच्छी हो, सोच बड़ा हो मतलब कि वो बड़े जनसमूह को प्रभावित करती हो अच्छे सेंस में, तो लोग आपका सहयोग करते हैं। तो मतलब वो जितना भी था वो पार्ट ऑफ प्रोसेस था, जिसको एक पड़ाव के बाद आप जब पलट के देखते हैं तो वो अनुभवों की तरह वो आपके ऊर्जा का ही काम करता है। तो सब मुझे ऊर्जा देता है, सारी तकलीफ़ें। कई कलाकारों, कई मित्रों का बिछड़न भी देखने को मिला। हाँ, मेरे फिल्म से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे साथी, उनका देहांत हुआ। एक तो हमारे जो मित्र हैं, जो एसोसिएट डायरेक्टर भी रहे इस फिल्म का, प्रमोद कुमार सिंह परिंदा, बोकारो के रहने वाले। तो बहुत अच्छे मूर्तिकार थे, बहुत अच्छा लिखते थे। उन्होंने हमारी फिल्म का लगभग हमारे फिल्म के सारे गीत उन्होंने लिखे हैं। उनका देहांत हो गया। बहुत पैशनेट थे, साय की तरह मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। एक मेरे मित्र थे अशफाक खान, उनकी मृत्यु हो गई। सब मतलब गरीबी के कारण ही हुई, अभाव के कारण ही हुई। बहुत टैलेंटेड थे वो, छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले, भिलाई के रहने वाले थे। मेरे एक मित्र थे जोसेफ लूना, जो मुंबई में जो ट्रॉली वर्कर्स हैं ना मुंबई एयरपोर्ट पे, तो उन ट्रॉली वर्कर्स के बीच मजदूर यूनियन बना करके और उनको परमानेंट जॉब कराना या उनको घर दिलाना, तो इस तरह का वो उन्होंने संघर्ष किया था। वो मेरे फिल्म में बहुत साया की तरह मेरे फिल्म से जुड़े हुए थे। उनका देहांत हो गया गरीबी और अभाव में। किसी का हम इलाज नहीं कर पाए। बहुत हम चाहते रहे कि फिल्म रिलीज हो जाएगी, हाथ में पैसे आएंगे तो अपने सभी दोस्तों का भला होगा, तो वो नहीं हो पाया। और बहुत सारे लोग, क्या बोले, मेरे पिता लेकिन है। अब वक्त आ गया है कि उस उत्साह को याद करने का, जब लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्प्रिंग थंडर की चर्चा जोरों पर है। आखिर क्या, क्यों लगता है श्री राम डाल्टन वाकई में चर्चा चाहते थे, ये चर्चा, या फिर चर्चा स्वतः होने लगी? अ, देखिए, आमतौर पे जो लोग भी काम करते हैं ना, वो 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल में, हाँ, किसी विषय पे काम किया और काम करके वो फारिग हो जाते हैं। हाँ, काम ख़त्म तो मतलब सामियाना तंबू उखाड़ो और अपना अपना घर दूसरे कार्यक्रम में लगो, वो होता है। लेकिन स्प्रिंग थंडर, चूँकि एक विषय, ये विषय ऐसा इतना बड़ा विषय है, विषय है उसका, केंद्रीय विषय है जल जंगल ज़मीन, केंद्रीय विषय है उसका पर्यावरण, डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, जो जिसके लिए मैंने 2018 में आ करके, मतलब मैं तंग आ गया था कि बात कैसे कन्वे हो। उबाल इतना मेरा मारने लगा कि नहीं, अगर मुझे लगता है कि पर्यावरण पे बात करना इतना ज़रूरी है तो मैं किसी को दोष क्यों दूँ, या मेरा सिनेमा रिलीज नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं किसी चीज़ का परवाह ना करते हुए मैं खुद, हाँ, अपना शरीर पे कपड़ा डाला, एक बैग डाला और मुंबई से लेकर के झारखंड तक की पदयात्रा का मैंने एक संकल्प लिया, इस सोच के साथ कि गांव-गांव में जा कर के लोगों को बोलूँगा, गांव-गांव में जा कर के बोलूँगा कि कितने दिन पानी खरीद के पियोगे। हमारा जनरेशन पानी खरीद के पी रहा है, इससे पहले ऐसा नहीं था। और पानी खरीद के पी रहा है तो जब अभ्यस्त हो जाएगा खरीद के पानी पीने का, तो नदियों को झांकेगा नहीं, और नदियों को झांकेगा नहीं तो अभी के जनरेशन के बच्चों को पता नहीं चलेगा कि हमारी नदियों में पानी कहाँ से आता है। हमको गंगा तो नहीं मिली, हमको समंदर का किनारा भी नहीं है, हाँ, कि बहुत टेक्नोलॉजी लगा करके हम पानी बना लें पीने का। हाँ, गंगा नहीं है कि हम, हमारे पास तो बरसाती पहाड़ों के हाँ, पानी है। बिल्कुल। और ये बरसाती पहाड़ों का पानी, अगर इन पहाड़ों पे जैसे महाराष्ट्र है और बाकी जगहों के पहाड़ों पे पेड़ गायब है, घास तक नहीं दिखता, बारिश के दिन में सिर्फ घास दिखेगा और उसी में सब खुश रहते हैं कि हाँ, कितना हरा भरा पहाड़ दिख रहा है, लेकिन वो घास का पहाड़ वो जैसे ही बारिश खत्म होता है वो घास जल जाते हैं और सब पत्थर दिखने लगता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का मतलब, अभी जो हिंदुस्तान अखबार के सतीश जी बता रहे थे कि जो चमनप्रास है, उस चमनप्रास में 64 वन फ्रूट्स का, औषधियों का मिश्रण होता है, और उसमें से 45 औषधि झारखंड के जंगलों का औषधि है। तो ये तो बात है हमारे यहाँ, मतलब हमारे पहाड़ों पे आपको नंगा पहाड़ नहीं दिखता। हमारा पहाड़ रिच है, जिस पे शाल के पेड़ है,
शाल के पेड़ जहाँ पे मतलब जिन जिन पत्थर में जिस मिट्टी में से इस्पात बनाया जाता है, हाँ, जिस पत्थर को पिघला करके लोहा बनाया जाता है, जिससे हाँ एलन मस्क हैं जो स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं और मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, हाँ हमारे यहाँ उन्हीं पत्थरों पे साल के ऐसे पेड़ हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि हाँ 1000 साल खड़ा हो 1000 साल पड़ा कुछ नहीं होता उसको। हाँ दीमक है जो उसका चमड़ा नहीं खा पाता दीमक, जबकि जितने साल के पेड़ है देख लीजिए पूरा दीमक भरा हुआ है, लेकिन उस दीमक उसका छिलका तक निकाल नहीं पाता। तो ये है हमारे पेड़ की खासियत और हमारे जंगल और हमारी मिट्टी की खासियत। तो स्प्रिंग थंडर की चर्चा इसलिए है क्योंकि ये पर्यावरण की बात करता है, क्योंकि हम लोगों ने मैं तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि भाई सिनेमा एक बड़ा मीडियम है, टीम का मीडियम है, लेकिन वहाँ पे जहाँ एक जगह पे आदमी व्यक्तिवादी होता है, अगर आप लेखक हैं तो आप खुद लिखते हैं, हाँ ठीक है व्यापक सोच होता है सब होता है, लेकिन एक कहानी के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं आता है। तो वहाँ पे मेरा ये सोच था, मेरा ये विज़न था कि पूरे दुनिया में पर्यावरण को लेकर के एक सवाल खड़ा होना चाहिए। हाँ पानी को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, जंगल को लेकर के तभी चर्चा होगी, पहाड़ को लेकर तभी चर्चा होगी, तब जब आप पानी की चर्चा करेंगे। अभी बताइए ऑक्सीजन को लेकर के प्लांट की बात हो रही है ना, जबकि ऑक्सीजन का प्लांट हमको लगाने की ज़रूरत है। अरे आप हॉस्पिटल ठीक कीजिए, डॉक्टर को ठीक कीजिए, उसमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो डालिए, आप ऑक्सीजन की चिंता मत कीजिए। खैर, तो आज देश दुनिया का आज मतलब लोगों ने इस बात को माना समझा कि हाँ भाई मतलब पर्यावरण ही इस दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि पृथ्वी एक घर है हमारा, हाँ जितने जीव जंतु हैं। पलामू को के निर्माण में एक बड़ी भूमिका अदा करने की ख्वाहिशमंद हैं आप। आपको लगता है आपने नेतरहाट एक स्कूल, अपने ड्रामा, अपने फिल्म इंस्टीट्यूट को आपने स्थापित किया, अब इसको आगे लेके बढ़ा, क्या लगता है कि पलामू में प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको निखारने के लिए क्या करने की ज़रूरत है और इसके लिए श्री राम डाल्टन कितने तैयार हैं? देखिए यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? यहाँ बच्चों को बचपन से ही लोरी सुनाया जाता है। जब बच्चे अनकॉन्शियस होते हैं, जन्म लेकर के माँ की कोख से निकलते हैं और आँख टिमटिमाते हैं, मुझे लगता है कि 8-10 घंटों के बीच में ही कोई दादी दादा नाना नानी बाप माँ कोई ना कोई कान में हाँ कोई ना कोई एक लोरी सुनाई देता है, कुछ गुनगुनाई देता है, वो भजन कीर्तन हो, लोरी हो, कुछ भी हो। तो संगीत तो वहाँ से मिल जाता है, सबसे पहला एजुकेशन वहाँ से मिल जाता है। दूसरा, यहाँ के बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये इतनी पथरीली जगह है, पहाड़ी और पथरीली और पठारी जगह है, तमाम तरह का उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पे पैर को साध के चलने का रिदम बच्चों को बचपन से ही आ जाता है। आप यही इसलिए देखेंगे कि यहाँ जो भी हम सभी यहाँ के ट्राइबल हैं, हाँ हम लोग सभी यहाँ के ट्राइबल हैं। हम नाचना और गाना वो हम लोगों को बचपन से ही सबको आता है, सभी लोग यहाँ लगभग सुर में हैं। तो कलाकारों की कमी यहाँ नहीं है। स्प्रिंग थंडर मैंने बताई ना, लाखों लोग उसमें काम किए हैं और जितनी भी कास्टिंग है ऑलमोस्ट यहाँ की है। 2-4 कलाकारों को छोड़ दें तो सारी कास्टिंग यहाँ की है। तो संभावनाएं तो यहाँ अनंत हैं और मैं काम करूँगा। मैं क्या काम करूँगा, इसका उदाहरण है कि मैं 2014 से जो मैंने पाँव टिकाया है एक विषय पे, हाँ मैंने पाँव हटाया नहीं है और मैं एक विषय पे मैं काम करता रहा हूँ। आमतौर पे मैं पहले भी कह रहा था कि 1-2 साल में लोग फारिग हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं धीरे 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 एक लाइन गाढ़ी लाइन, एक लाइन गाढ़ी लाइन। अगर ये सच है, अगर ये मजबूत विषय है, अगर ये महत्वपूर्ण विषय है, तो मैं 10 तरफ नहीं भागूंगा। हाँ मेरा एक परिंदा का ही एक लाइन है, एक चीज़ पे जोर लगाने से ये सब ढांचे हिल जाएंगे। हाँ अगर आपको ढांचों को हिलाना है, ढांचा हिल जाएगा मतलब कि जो बिगड़े हुए ढांचे हैं, हाँ जो बिगड़ा हुआ ढांचा है उसको तोड़ करके नया सब कुछ खड़ा करना होगा। तो वो एक चीज़ क्या है, तो वो एक चीज़ है ओवरऑल जो एक सेंसिबिलिटी है ना प्रकृति के प्रति, हाँ नेचर के प्रति जो संवेदनशीलता है, ये बच्चों में डेवलप करनी होगी। और उसका माध्यम है सिनेमा, आर्ट, लिटरेचर, पोएम। और जिम्मेवारी हमारी भी बनती है, मीडिया घरानों की भी। अरे हम ही आप मीडिया है, आप अलग नहीं है, हम मीडिया हैं और आप मीडिया है। नहीं, हमारी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे भी। लेकिन हमारा अंतिम सवाल और एक खास सवाल,
आमतौर पे हम देखते हैं जैसे अभी चर्चा है कई फिल्म आज 2014 से स्प्रिंग थंडर की चर्चा, लेकिन औसम चर्चा होती है, नीचे स्तर पे चर्चा होती है। जो जानते हैं करीब से, जो भी सिनेमा से इंटरेस्ट रखते हैं, जो मनोरंजन से, वही ज़्यादातर लोग जानते हैं। आम आदमी तक वो पहुंच नहीं बना पाई है। बड़े बड़े फिल्म आते हैं और छा जाते हैं यूट्यूब पर। हमारे बच्चे, हम सब बैठ के देखते हैं, परेशान रहते हैं कि वो बड़ी फिल्म आ रही है, उसे देखना है। स्प्रिंग थंडर क्यों नहीं कर पाती है, इसके पीछे वजह क्या है, और इसको कैसे हमें लेकर के आगे चलना चाहिए, ये बताना चाहिए डंके की चोट पे कि हाँ ये डाल्टन की फिल्म है, ये पलामू की फिल्म है, और कहीं ना कहीं ये हमारी पहचान बनेगी। तो यही ये आप जो बात कह रहे हैं ना, अभी जैसे किसी भी फिल्म के साथ उनके उनके पीछे जो बैकअप होता है वो बड़े प्रोडक्शन हाउस का बैकअप होता है। ढेर सारी एजेंसी होती है जो बैठ कर के यही करती रहती है कि देश भर में इस एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको ग्रुप में शामिल करना, ये करना, वो करना। इस तरह के लाखों लाख का पूरा अलग अलग बंच उनके पास रहता है। एक एजेंसी ने फिल्म का काम लिया और उन्होंने उसको हाँ प्रचार किया तो देश के कोने कोने में चला जाता है। हमारे सिनेमा के साथ चूँकि कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, इसलिए उस तरह की चीज़ों पे हम इन्वेस्ट करने की स्थिति में अभी नहीं है। तो ठीक है, वो मतलब कोई भी आप नया रास्ता बनाते हैं तो आपको खुद ही जितने झाड़ झंखाड़ और कंकरीले और पथरीले चीज़ें हैं उसको एक स्मूथ पाथ बनाना होता है। तो वो पाथ हम क्रिएट करेंगे, इसी पलामू से क्रिएट करेंगे, पूरे झारखंड में खड़ा करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री मजबूती से यहाँ खड़ा करेंगे और ये सिनेमा पूरे देश में चर्चा का विषय अभी बन चुका है और ये बहुत दूर तक जाएगा। ये बात बहुत दूर तक जाएगी। और इस बात को दूर तलक जाए उससे पहले हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने घर के इस नए आयाम को, फिल्म को जरूर देखें। ये स्प्रिंग थंडर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये पलामू का मिजाज है, ये झारखंडी जो तान है उसके सुर आपको सुनाई मिले पड़ेंगे, स्थानीय कलाकारों की उसमें कलाकारी मिलेगी, और सबसे खास बात कि जो मकसद है श्री राम डाल्टन का, जल जंगल जमीन, अगर हम नहीं बचा पाए तो फिर महाराष्ट्र और बाकी से राज्यों की तरह हमें भी घास के पहाड़ मिलेंगे। अभी तो पहाड़ों पर वृक्ष हैं। और पर्यावरण संतुलन की बात अगर करें तो कोयल, अमानत, औरंगा, ये नदियाँ आज भी हमारी वो धरोहर हैं जो हमारी जीवन रेखा है। तो सबको मिलकर बचाना और उसके साथ साथ मनोरंजन का जो एक मिक्सचर है वो, उसका हम लुत्फ उठाएं और सिर्फ देखने जरूर जाएं स्प्रिंग थंडर, और इसके प्रचार प्रसार को दूर दूर तक पहुंचाएं। हम पीछे रहने वाले नहीं, कैपिटल न्यूज़ की टीम लग गई है, आप भी हमारे साथ है ना, मुझे विश्वास है। सहयोगी बॉलीवुड अनकट पर कहाँ कहाँ उपलब्ध है बताइए? ये अभी यूट्यूब पे एक चैनल है बॉलीवुड अनकट, जो मेरे जो प्रोड्यूसर साथी हैं शशि सिंह हजारीबाग के रहने वाले हैं, एक साकेत कुमार हैं महुआ डांड के रहने वाले हैं। तो इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है बॉलीवुड अनकट। तो उस बॉलीवुड अनकट पे ही ये फिल्म रिलीज है, यूट्यूब पे है ये चैनल। तो आप जरूर बॉलीवुड अनकट पर देखें स्प्रिंग थंडर, और शायद हो सकता है कि देखते देखते आपको लगेगा कि अच्छा ये मेरा भाई भी उसमें है, ये अच्छा ये सीन को पहचान लो, ये मेरे घर के पीछे का सीन है। बहुत कुछ नया है, देखना जरूरी। सहयोगी भोला के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।